जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। आई थिंक वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। उन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज का जो ये हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स के हवाले से है। आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट में बन रहे होते हैं, उनके ऊपर हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है। वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपका किसी भाई का भी पिछले सेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मसला नहीं है। और आप लोगों के सवालत ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। मुश्किल हो रही है, कोई मसला नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना। आप लोगों को मैंने पीडीएफ कल सेंड कर दी थी ना, तो पीडीएफ अपने पास आप सेव कर लें। बस एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न याद करें, उनको देखें, उसकी शक्ल, उसकी शेप। और उसके बाद चार्ट्स पे जाएं, ढूंढें, उनको मार्क करें और डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में जाना आप पोस्ट करें। हो जाएगा तजीम तारड़ भाई, मसला नहीं है, याद हो जाएंगे। वक्ती तौर पे परेशानी होती है, लेकिन गिव अप नहीं करना, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, परेशान ना हो। वालेकुम सलाम। जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चार्ट्स पे ना कुछ इस तरह से एक रेंज बाउंड मार्केट होती है। इस तरह से एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक हमारे पास होता है सपोर्ट लेवल, ठीक है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं रिक्टेंगल टूल, ठीक है। इसका भी नाम में मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से इसकी रिक्टेंगल टूल इसको हम कहते हैं। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज घूम रही होती है, इस तरह से सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है। इस तरह से ना मार्केट अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट इस तरह एक रेंज में ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। अब मार्केट ने इसी रेंज में तो नहीं रहना होता, मार्केट ने अप साइड भी जाना होता है या डाउन साइड, डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू अपना करना होता है। जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक ये हमारे पास ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, नीचे हमारे पास है सपोर्ट। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये है सपोर्ट लेवल। ये हमारे पास है सपोर्ट। मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जा रही है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आ रही है। इसी के दौरान जी जी बता देंगे, एंड में बताते हैं आते भाई, इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह से ना हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस जो क्लास हो रही है ना उस पर फोकस करें, एनालिसिस में कर दूंगा बाद में, मसला नहीं है। आप अपनी क्लास पे फोकस करें अभी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और सपोर्ट लेवल होता है। अब रेजिस्टेंस लेवल कैसे मालूम होता है या सपोर्ट लेवल कैसे मालूम होता है, पहले मेरी वीडियो ऊपर मैंने मार्क की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी फॉर एग्जांपल एक कैंडल नीचे से यहाँ से शुरू हुई है, इस जगह पे आके ना उसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है, एक टिप में मिल गई है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई है, दोबारा इसके पास गई है, और पिछली कैंडल के पास दोबारा से यहाँ से ना इसको रिजेक्शन मिली है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। इसी तरह नीचे जो लेवल है हमारे पास, ये सपोर्ट लेवल है। पहले ही देखें एक टिप मतलब जहां पे भी हम ये हॉरिजेंटल लाइन अपनी ड्रा करेंगे ना, दो कैंडल्स इसको मस्ट टच होनी चाहिए। दो टिप्स इसको हमने मस्ट देनी है, तभी वो हमारी वैलिड रेजिस्टेंस होगी और वैलिड नीचे वाली हमारी सपोर्ट होगी। जब तक दो दो टिप्स नहीं होगी, एक ही कैंडल पे ना हम अपनी सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं ना अपनी रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। जहां पे हमें दो टिप्स मिलती हैं उसी को हम अपनी रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, और नीचे जहां पे दो टिप्स मिलती हैं उसी को हम सपोर्ट मार्क करते हैं। ये आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपको चार्ट्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसी के दौरान मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड हो रही है, ठीक है। अब ये हमने रेंज ब्रेकआउट देखनी होती है कि ये अगर रेजिस्टेंस टूटती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह से ये रेजिस्टेंस टूट जाती है ऊपर की तरफ, दोबारा ये जो रेजिस्टेंस है हमारी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एस आर लेवल बन जाएगा, इसको हम एस आर लेवल कहते हैं। उसके बाद मार्केट इसका टेस्ट करेगी और अप साइड मूव करती है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जिस तरफ एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, जिस तरफ रेंज टूटती है उसी तरफ मार्केट जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है इस तरह से, उसके बाद ये जो हमारे पास सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाती है। अगर ये दोबारा से फॉर एग्जांपल मैं ये दोबारा खत्म करता हूं, अगर ये सपोर्ट इस तरह से टूटती है, उसके बाद इस सपोर्ट के अंदर नहीं आना चाहिए दोबारा मार्केट को। अगर इसके अंदर आ जाती है, दोबारा मार्केट इसका टेस्ट करती है, जो ये रिसेंटली वीक आई होती है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के
हम ये पहली रेजिस्टेंस जो होती है इसको टीपी कर सकते हैं, जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी उसको भी टीपी कर सकते हैं। उसके बाद ये लिक्विडिटी होती है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि लिक्विडिटी क्या है और मार्केट क्यों हंट करती है, लिक्विडिटी हंट होने के बाद क्या मूव आ सकते हैं। तो मार्केट ये बेसिकली अगर इस तरह से सपोर्ट को तोड़ती है वापस रिक्लेम कर लेती है तो ये बाय ट्रिगर होता है, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाती है। इसी तरह अगर ये हमारे पास ऊपर वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस टूटती है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस इस तरह से टूटती है, दोबारा इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है दोबारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मार्केट को इसके अंदर नहीं आना चाहिए, मार्केट इसके अंदर आ गई, दोबारा इसका टेस्ट करके मार्केट डाउन जाएगी। पहला टीपी हम ये रेजिस्टेंस रख सकते हैं, सपोर्ट रख सकते हैं, दूसरा टीपी जो नीचे हमारी सपोर्ट बन रही होगी उसको रख सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, मोस्टली ये चार्ट पे फॉर्म हो रहा होता है और हमने इसको इस तरीके से ही फाइंड आउट करना होता है। अब थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ये किस तरीके से प्ले हो रहा होता है और हमने इसको किस तरीके से ट्रेड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि किस तरीके से हमने जो अपनी सपोर्ट है ना वो ड्रा करनी है। यहाँ पे देखें दो टिप्स हमें चाहिए, यहाँ पे देखें दो टिप्स हमें मिल रही हैं, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब हमें सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखें दो टिप्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ये देखें एक कैंडल टच हो रही है, दूसरी हो रही है, मल्टीपल, जितनी ज्यादा टचिंग होंगी, जितनी ज्यादा टिप्स हमें मिलेंगी, उतनी ज्यादा हमारी अच्छी सपोर्ट होगी या रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस पे ज्यादा टिप्स मिल रही हैं तो वो उतनी अच्छी, मतलब मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर नीचे सपोर्ट पे ज्यादा टिप्स मिल रही हैं तो वो एक मजबूत जो है ना वो सपोर्ट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास मार्केट सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे गई, दोबारा सपोर्ट पे आई और दोबारा रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाई। उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, देखें टेस्ट किया, मार्केट डाउन आई, दोबारा इसके पास गई, उसके बाद ड्रॉप आया, दोबारा इसके पास जा रही है तो ड्रॉप आ रहा है। पहले क्योंकि ये पहले थी हमारे पास ये सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। देखें मार्केट पहले इसको सपोर्ट कर रही थी, इसके पास आ रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, जैसे इसको ब्रेक किया अब ये इसके सामने रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद मार्केट डाउन जाती है। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा, क्लियर है ये? वालेकुम सलाम एहसान भाई। जी जी, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी आपको, मसला नहीं है एहसान भाई। ठीक है, यहाँ तक चैट में कंफर्म कीजिएगा ये चीज़ क्लियर है, चैट में कंफर्म कर दें काइंडली। रिक्टेंगल टूल की समझ आई है आप लोगों को? चैट में बताएं, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलें, ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह, ठीक हो गया। ठीक है जी, इस तरह से जो है ना रेक्टेंगल टूल हमें जहाँ पे बनता हुआ दिखेगा तो इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये असेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, सॉरी, राइजिंग वेज है, असेंडिंग ट्राइंगल नहीं है ये, राइजिंग वेज इस तरीके से हमारे पास बन रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इस पे हमने दो टिप्स देनी है, ऊपर भी दो टिप्स देनी है। यहाँ पे देखें, ये अब ये पहली टिप मिल गई हमें, ये दूसरी टिप मिल गई है और ऊपर भी हमें हमारी दूसरी टिप हमें मिल गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर वाली जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट रिएक्ट करेगी। मार्केट इस तरीके से सपोर्ट, नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसकी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर नीचे होती रहेगी। यहाँ पे नीचे विक्स वगैरह हो सकती है, लिक्विडिटी विक, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग अंदर, दोबारा रेजिस्टेंस पे मार्केट जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। उसके बाद जो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रेक्टेंगल टूल सिंपली था वो, उसमें सीधी सीधी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, इसमें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट करती है और नीचे जाती है। इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज, इसका भी मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, राइजिंग वेज। ठीक है, ये हमारा राइजिंग वेज है। उसके बाद मार्केट इस तरह से पहले अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए जैसे इसको तोड़ेगी, उसके बाद टेस्ट करेगी मार्केट, डाउन आएगी। ये हमारा राइजिंग वेज है। उसके बाद अभी फॉलिंग वेज है, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, राइजिंग वेज में क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है और फॉलिंग वेज में क्या होता है कि मार्केट डाउन आ रही होती है। इस तरह से मार्केट गिर रही होती है, फॉल कर रही होती है। ठीक है, ये इसका भी मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, फॉलिंग वेज। ठीक है, ये अब उसमें क्या था कि नीचे से ऊपर मार्केट जा रही थी, अब इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें, अब इसमें भी सेम है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। इस तरह से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ट्रेड आउट हो रही होती है।
मोस्टली इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है और मार्केट दोबारा इसका टेस्ट करती है तो मार्केट अप साइड मूव करती है। फॉलिंग वेज मार्केट फॉल कर रही होती है, इस वजह से इसको फॉलिंग वेज कहा जाता है। आप चलते हैं चार्ट्स पे, इनकी आपको थोड़ी सी चार्ट्स पे बताते हैं कि ये किस तरीके से बन रहे होते हैं और प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, गोल्ड का चार्ट मेरे सामने ओपन है और 4 आवर का मैंने टाइम फ्रेम इसको खोला हुआ है। पहले भी कल भी आप लोगों को बताया था मैंने कि आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है चार्ट्स पे डेली का और 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपने यूज करना है, इससे कम टाइम फ्रेम आपने यूज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट, ये देखें पहले इस इन दोनों जगह पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आपने दो दो टिप्स देनी है। यहाँ पे देखें एक टिप हमें ये मिल गई है, दूसरी टिप हमें ये मिल गई है। यहाँ पे भी देखें एक टिप हमें ये मिल रही है, दूसरी टिप हमें ये मिल रही है। हमें कंफर्म हो गया कि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और नीचे वाली जो है ना ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस तक गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सपोर्ट। ये ऊपर वाला जो मूव है ना ये न्यूज का मूव था, इसको आप भूल जाएं, इस पे आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। न्यूज का टाइम जब होता है तो इस तरह से मोस्टली क्या होता है कि विक्स वगैरह लग रही होती है। उसके बाद देखें रेंज, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखें दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई है। छोटा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख के हम सेल की एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा राइजिंग वेज है। अभी यहाँ पे देखते हैं फॉलिंग वेज। ये देखें यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सिंपली दो टिप्स देनी है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि दो टिप्स हमने इनको देनी है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी हमने दो टिप्स देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी मार्केट सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है, दोबारा सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है। ये देखें इस तरह से मार्केट जैसे ही इसके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मार्केट ने उसका टेस्ट किया है, उसके बाद अपसाइड गई है, ठीक है। ये हमारा फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज में मार्केट डाउन आ रही होती है और राइजिंग वेज में मार्केट अपसाइड जा रही होती है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। मार्केट जैसे इसको ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इसके नीचे भी कुछ लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट हो रहा हो, रिस्क टू रिवार्ड मैनेज हो रहा हो, उस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें फिर एक हमारे पास ये राइजिंग वेज है। इसको भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमने क्या करना है, दो टिप्स देनी है और यहाँ से भी हमने इसको क्या करना है, दो टिप्स देनी है, ठीक है। ये देखें दो टिप्स, ये अब क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है। आप देखें सपोर्ट ब्रेक मार्केट ने उसका टेस्ट किया, उसके बाद ड्रॉप आ गया। पहले ये हमारे पास राइजिंग वेज बन रहा था, उसके बाद मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, फॉलिंग वेज बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बताइएगा, समझ आई है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज की आप लोगों को समझ आई है। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। चैट में कंफर्म कर दें काइंडली एक बार। चले माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, ठीक है, गुड हो गया। अब जनाब उसके बाद हमारे पास डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। ये बेसिकली लिक्विडिटी पैटर्न है। जब अभी आप चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करें, नेक्स्ट जब आगे लिक्विडिटी का एसएमसी स्मार्ट मनी का कंसेप्ट होगा, उसमें आप लोगों को बताएंगे कि लिक्विडिटी किस तरीके से प्ले होती है और कैसे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से एक डबल बॉटम लगता है, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरह से ना एक डबल बॉटम बनता है, मतलब डब्ल्यू बनता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास पहला बॉटम है और दूसरा बॉटम है। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है, इसके दरमियान में ये जो नेकलाइन होती है ना, ये नेकलाइन इस ये टूटती है तो हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, डबल बॉटम पे। इस तरह से हमारे पास ये
पहला बॉटम बनता है, मतलब मार्केट ऊपर से गिर रही है नीचे की तरफ, यहाँ से गिर रही है। मार्केट एक दफा ऊपर गई है, यहाँ से रिजेक्शन ली है, दोबारा भी नीचे आई, उसी लेवल से दोबारा रिजेक्शन ली है। तो इसको हम क्या करते हैं कि डबल बॉटम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे इसके दरमियान में जो लेवल होता है, इसको हम कहते हैं कि डबल नेक लाइन, इसको हम बोलते हैं। ये जो हमारा लेवल है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, नेक लाइन, ठीक है। ये टूटेगी तो हम क्या करते हैं कि बाय की एंट्री लेते हैं। जो भी कोइन, जो भी ये सेट हम जिस पे ये बनेगा, उसके ऊपर बाय की एंट्री। उसके बाद इस तरह से इसका ब्रेकआउट होगा, दोबारा मार्केट इसका टेस्ट करती है, उसके बाद अप साइड जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये डबल बॉटम प्ले होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डबल टॉप, इस तरह से। ये हमारे पास डब्ल्यू था ये वाला, और ये हमारे पास एम है, सिंपल। मार्केट ऊपर जा रही है, एक बार रिजेक्शन लेगी, नीचे आएगी, दोबारा रिजेक्शन लेगी, फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी है। इसके दरमियान में जो जो पॉइंट होता है ना, ये नेकलाइन होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसी लेवल का टेस्ट करती है, उसके बाद डाउन आती है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसका मैं नाम यहाँ पे लिखता हूँ, डबल बॉटम, ठीक है। ये हमारा डबल बॉटम है, और ये हमारा है डबल टॉप। इसमें लिक्विडिटी का, ये मोस्टली लिक्विडिटी पैटर्न्स हैं। इनमें मोस्ट टाइम जो है ना, ज्यादातर लिक्विडिटी प्ले हो रही होती है। क्या होता है कि नीचे के जो डबल बॉटम ये है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। यहाँ पे देखें ना, ये डबल बॉटम लगा, मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी नीचे ये जो नीचे वाले इक्वल लोज भी इनको कहते हैं, इक्वल लोज। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। डबल बॉटम में भी इसी तरह होता है, मार्केट इस जगह तक आएगी, उसके बाद ये डबल बॉटम, ये जो डबल टॉप लगा हुआ है ना, ये वाला, इनके लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उसके बाद ड्रॉप आता है। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली अभी आपने इस तरीके से इनको ड्रा करना है, और एक्सरसाइज पैटर्न में जाके शेयर करना है। आप लोगों को बताएंगे कि आपने सही से ड्रा किया है या गलत ड्रा किया हुआ है। डबल बॉटम डबल टॉप सिंपल है। अभी चलते हैं चार्ट्स पे, मैं आपको इनकी भी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म हो रहे होते हैं, और किस तरीके से इनके ऊपर हमने जो है ना वो ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मार्केट ऊपर से गिर रही है, ये देखें ऊपर से ना, मार्केट नीचे आ रही है, गिर रही है, ये देखें गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट आई, ऊपर की तरफ गई, दोबारा फिर आई, फिर ऊपर की तरफ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये नेकलाइन थी हमारे पास, ये टूटी, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया बाय करने का। मोस्टली क्या होता है कि हम जैसे यहाँ से तीसरा ब्रेकआउट हुआ है, दोबारा टेस्ट करती ना, तो फिर हम बाय की एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते। तो मोस्टली बाज़ मार्केट मौका ही नहीं देती है बाय करने का, रिटेलर्स को मार्केट में एंटर होने का ना मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये पहला बॉटम है, और ये दूसरा बॉटम है, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास बॉटम बन गया है, ठीक है। उसके बाद इसके दरमियान में ये जो नेक लाइन है ना, ये वाली है रेजिस्टेंस जो है हमारी, ये नेक लाइन है हमारी, ठीक है। ये देखें, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, ये देखें ऊपर कैंडल क्लोज की, अगली कैंडल पे इसका टेस्ट किया, और मार्केट अप साइड गई है, ठीक है। डबल बॉटम, मैं और भी यहाँ पे आपको एग्जांपल इनकी बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। इनकी एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉटम भी बना हुआ हो, तो उसको भी आप सेम एंट्री लेते हैं, ठीक है। बेशक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको इसका भी ड्रा करके दिखाता हूँ, ये देखें। इस तरह से ट्रिपल बॉटम भी अगर बन जाता है ना, तो सेम नेकलाइन टूटती है, ब्रेकआउट होता है, हम सेल की बाई की एंट्री जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। अगर
टॉप पे ट्रिपल टॉप लगता है तो उस पे भी हम सेम, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप को कोई मसला नहीं है, सेम आप जो है ना इसकी एंट्री फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, ये हमारे पास पहला बॉटम और ये दूसरा, उसके दरमियान बात ये देखें, ये वाली हमारे पास इसकी नेकलाइन बनती है, ये देखें प्रॉपर, इसके ऊपर ब्रेकआउट, उसके बाद इसी का टेस्ट और मार्केट अपसाइड गई है। ठीक है, ये हमारा डबल बॉटम, इसको अगर ट्रिपल बॉटम भी कंसीडर करें तो कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमारे पास डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्म हो रहे होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, उनके ऊपर हम ट्रेड ले रहे होते हैं। यहाँ पे देखें अभी ये हमारे पास डबल टॉप लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है, इसके दरमियान में नेकलाइन कौन सी है, ये देखें ये नेकलाइन है। ठीक है, ये देखें एक टॉप डबल टॉप, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट टेस्ट, उसके बाद ड्रॉप, दोबारा इसके पास गई, दोबारा ड्रॉप। तो डबल टॉप पे हम इस तरह से अपनी जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। काइंडली बता दीजिएगा डबल टॉप और डबल बॉटम की समझ आई है आप लोगों को? चैट में कंफर्म करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और पैटर्न पढ़ते हैं। उसके बाद कल जो बाकी रहते हैं वो कल पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करें चार्ट्स में, और डिस्कार्ड सर्वर पे जाके ना पोस्ट करें। आप लोगों को बताएंगे कि आपने सही से ड्रा किए या गलत ड्रा किए। जब प्रैक्टिस है, आप लोगों को कल भी बताया था कि प्रैक्टिस के अलावा बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। ठीक है, इस मार्केट में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। यहाँ तक बता दें चैट में डबल बॉटम डबल टॉप की आप लोगों को समझ आई है? चैट में कंफर्म करें, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। चलें, ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बुल फ्लैग और बिरिज फ्लैग है। ठीक है, इस तरह से ना मार्केट अपसाइड जाती है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास एक फ्लैग बनाती है। ठीक है, इस तरह से ये, अब मार्केट इसके दरमियान इस तरह से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टूटेगी, आप लोगों को शुरू में मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा इसका टेस्ट होता है और मार्केट अपसाइड मूव आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका ये इसका जो फर्क नजर आ रहा होता है, मतलब यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा होता है, इसको पकड़ते हैं इस जगह से ऊपर की तरफ, इसको रख देते हैं, जो भी प्राइस बन रही होती है लोग इस तरह से इसको जो है ना टीपी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग इसी तरह करते हैं। अगर आपने मतलब लिमिटेड रखना है तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड, आप क्या करेंगे कि इसके दरमियान में ये जो गैप होता है ना ये वाला, इसको भी आप अपना टीपी रख सकते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि बुल फ्लैग की ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाला इतना ये बड़ी सी लाइन बन रही होती है ना, इसको रखते हैं। लेकिन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप लोग अपना साथ साथ ट्रेड का जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो साथ साथ इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बुल फ्लैग है। उसके बाद इसके अपोजिट है, ये हमारे पास बिरिश फ्लैग। ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बेरिश फ्लैग है। अब इसमें सिंपल है, उसमें नीचे की तरफ मार ऊपर की तरफ मार्केट जाती है और इसमें ऊपर डाउन डाउन जाती है मार्केट। इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोबारा सपोर्ट पे आती है, ब्रेकआउट, उसके बाद इसका टेस्ट होता है और मार्केट डाउन जाती है। टीपी मैंने आप लोगों को बताया, जो भी इसका ये गैप होता है इस तरह से आप इसको पकड़ के जहाँ से ब्रेकआउट होता है ना, उसको पकड़ उसी जगह पे यहाँ से रखते हैं, और जो भी प्राइस ऊपर बन रही होती है उसको आप टीपी रखते हैं। इसका अपोजिट होगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ आप इसका जो है ना वो टीपी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये टीपी रख सकते हैं। ये हमारे पास बुल फ्लैग है, और दूसरा जो ये मैंने बनाया अभी, ये हमारे पास बिरिश फ्लैग है, इसका भी मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। ठीक है, बिरिश फ्लैग। ठीक है, ये बुल फ्लैग, ये बिरिज फ्लैग। ये मार्केट के अप ट्रेंड में, आपको अप ट्रेंड में मार्केट जाती है, उसके बाद इस तरह से कंसोलिडेट करती है, उस तरह पे उस वहाँ पे जाके ये पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद मोस्टली अप साइड ही मूव आता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन होती है, डाउन होने के बाद एक रेंज बनाती है, उसके बाद डाउन साइड मूव आता है। ठीक है, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट हमने करना होता है ना, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, ये जब आप आगे जाके इंशाल्लाह बताएंगे आपको टीपी। अभी आप इन्हीं पे फोकस करें, चार्ट्स पे आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। तो मतलब टेक प्रॉफिट हमने करना होता है ना। अभी कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपये में बाय की है,
इस तरह से 10 रुपए में बाय की है, उसका 15 रुपए पे हमने टीपी लगाया है। कोई भी चीज़ हम बाय करेंगे ना एक्सचेंज पे या ब्रोकर्स पे, एक प्राइस होती है स्पेसिफिक, जिस जैसे ही उस प्राइस को 10 रुपए से हमने बाय किया हुआ है ना, हमने 15 रुपए टीपी लगा के छोड़ दिया है। तो जैसे ही मार्केट की प्राइस इस 15 रुपए की टीपी, हम इसको टेक प्रॉफिट बोलते हैं, टीपी को हिट करेगी ना, तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में, हमें देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम टीपी लगाते हैं, और स्टॉप लॉस मतलब इससे ज्यादा हमें लॉस ना हो, और टीपी मतलब इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट भी ना हो। सिंपली यही फार्मूला होता है। आप चलते हैं चार्ट्स पे, इनकी भी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ये बन रहे होते हैं और किस तरीके से ये प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, बुल फ्लैग आपने भी इसी तरीके से इनको ढूंढना है, ढूंढने के बाद आप लोगों ने सेंड करना है उधर। जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम दें, मार्केट्स को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक फ्लैग बना हुआ है, ये देखें, मार्केट अपसाइड गई। अब इस पे भी ऊपर भी आपको 2 टिप्स चाहिए, नीचे भी 2 टिप्स चाहिए, सिंपल ही है। ठीक है, ये देखें, ये ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादा रेंज बन जाती है, मोस्टली इस तरह से 4 5 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल बनती हैं। उसके बाद देखें, नीचे की तरफ आई, ऊपर ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इसका टेस्ट किया, ऊपर गई है। अब टीपी आपने किस तरीके से फाइंड करना है, इस जगह से जो भी ये गैप आ रहा है इसको पकड़ना है, और इसको उठा के जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये देखें, आराम से मार्केट ने आपके टीपी हिट किए। ठीक है, ये हमारे पास बुल फ्लैग है। अब बेरिश फ्लैग की यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं। जी जी, टेक प्रॉफिट एज सेल स्टॉप लॉस, बिल्कुल कलीम भाई, बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, बेरिश फ्लैग की, अगर हमें यहाँ पे कोई मिलती है तो। ये देखें, ये एक हमारे पास बना हुआ है, ये ठीक है। 2 टिप्स नीचे देनी है, और 2 टिप्स ही आपने ऊपर देनी है। ठीक है, ये देखें, मार्केट आई डाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, मैंने आपको बताया कि कभी कभार 5 6 कैंडल होती हैं, कभी कभार 10 15 कैंडल भी हो सकती है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, उसके बाद ड्रॉप आ गया। ठीक है, आपने टीपी अपना यहाँ से इसको पकड़ना है, इस जगह को, ये देखें, आपके टीपी आराम से इसने ना हिट कर दिए ये। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ना अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ये देखें, एक ये भी बना हुआ है हमारे पास, ये देखें, ये आया ड्रॉप। कभी कभार ये होता है कि इतने मतलब अच्छे से बन रहे होते हैं, और कभी कभार हमें खुद से एग्जीक्यूट करने होते हैं। ये देखें, नीचे आई, उसके बाद देखें कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, उसके बाद ड्रॉप आ गया। तो इसी तरीके से आपने ना ये फाइंड आउट करने होते हैं। काइंडली बताइएगा, बुल फ्लैग और बेरिश फ्लैग की आप लोगों को समझ आई है, चैट में कंफर्म करें। कलीम भाई समझ आई है ये चीज़? चलें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, ठीक है। आज हमारा बुल फ्लैग, बेरिश फ्लैग, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, और पहला जो पैटर्न था, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। चार्ट्स पे जाना है, इनको ढूंढना है डेली पे 4 आवर पे, इनको ढूंढ के आपने प्रॉपर इनका नाम लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, इसके ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अ, ये ये घंटे पे ना, ये देखें, ये हमारे पास राइजिंग वेज बन रहा है इधर। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे, ये
ठीक है। तो देखें, मार्केट सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है, सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है, सपोर्ट पे आई, ऊपर पुल बैक, इसको तोड़ा, टेस्ट किया, ड्रॉप, दोबारा देखें उसके पास जा रही है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास राइजिंग वेज है। अब आप लोगों ने इस तरीके से, जैसे ये मैंने अभी पैटर्न बनाया है, आपने सिंपली इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसका नाम यहाँ पे टाइप करना है, नाम आप लोगों को बताए हैं जो। नाम मार्क करने के बाद कॉपी, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन ऊपर पब्लिश के साथ बना हुआ है, कॉपी इमेज करके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके आपने पोस्ट करना है। आप लोगों को फर्दर गाइड किया जाएगा कि आपने अच्छे से मार्क किया है या गलत मार्क किया है, इसमें कोई जो भी गलती होगी इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा। जी जी, कलीम भाई क्या शेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल यही है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, फोमो, ये तो साइकोलॉजी है ना, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो आप लोगों की साथ साथ बिल्ड होती रहेगी ना, जैसे जैसे क्लास आप लोगों की साथ जाती जाएगी, वो तो मतलब जब तक है, जब तक क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, इंशाल्लाह आपका माइंडसेट भी प्रॉपर तरीके से बिल्ड किया जाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक की जाएगी, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो भी आप लोगों को बताया जाएंगी। अच्छा किया ये आपने शेयर कर दिया है, तो सेव कर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बैच वाले ग्रुप में भी इनमें शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये सब लोगों के पास जो है ना ये डिटेल पहुंच जाए। ठीक है जी, अभी आप लोगों में से आज के सेशन के हवाले से किसी का भी कोई सवाल है तो आप लोग आ सकते हैं, माइक पे अपना सवाल कर सकते हैं। ठीक है। जी शुक्रिया कलीम भाई, जजाकल्ला। किसी का भी कोई सवाल है तो काइंडली माइक पे आ सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है। बाकी मेहनत आपने खुद करनी होती है। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उन पे मेहनत आपने खुद करनी होती है। सिखाने वाले का काम होता है कि वो सिखा देता है, लेक्चर दे देता है, आगे मेहनत खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद आप लोगों ने करनी है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह बाकी जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो बेसिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है ना एसएमसी, आईसीटी, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, उसके बाद रेंजेस को कवर करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।